आज के भौतिकवादी युग में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनाना आसान नहीं है। हर दिशा से वासना, आकर्षण और भटकाव का शोर सुनाई देता है। लेकिन यदि आप वास्तव में एक असली ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में मार्ग दिखाएगा। ब्रह्मचर्य केवल काम इंद्रिया पर नियंत्रण नहीं है, यह एक दिव्य जीवन शैली है, एक साधना है, आत्म संयम की प्रकाष्ठा है। आज हम जानेंगे 7 ऐसी बातें जो आपको एक असली ब्रह्मचारी बनने में मदद करेगी, दिल से, भावना से और जीवन के हर पहलू में। पहला, उद्देश्य स्पष्ट करें। क्यों बनना है ब्रह्मचारी? ब्रह्मचार्य केवल एक दिखावा नहीं है, इसका सार आत्मिक उन्नति है। सबसे पहले आपको अपने मन में यह सवाल करना होगा, मैं ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहता हूँ? क्या यह भगवान को पाने की चाह है? क्या यह मानसिक शांति की खोज है? या फिर यह एक संयमित और ऊर्जावान जीवन जीने की प्रेरणा है? जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपका मन भटकेगा। एक स्पष्ट उद्देश्य ही ब्रह्मचर्य की पहली नींव है। जैसे अर्जुन के पास लक्ष्य था मछली की आंख, वैसे ही आपका लक्ष्य हो ब्रह्म का साक्षात्कार। जब आप अपने हृदय की गहराई से यह तय कर लेते हैं कि मैं ब्रह्मचारी बनकर ही अपना जीवन सार्थक करूंगा, तो ब्रह्मचर्य आपके भीतर जागृत होता है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है। दूसरा, मन को जीतना। ब्रह्मचारी की असली परीक्षा। ब्रह्मचर्य शरीर से नहीं, मन से होता है। शरीर तो केवल मन का दास है। यदि मन अशुद्ध है, वासनाओं से भरा है, तो केवल शरीर को रोकने से कुछ नहीं होगा। मन की चंचलता को जीतना कठिन है, पर असंभव नहीं। ध्यान, जप, सत्संग और सकारात्मक विचारों से मन को संभालो। जब वासना का तूफान उठे तो आंखें बंद करे, ईश्वर का नाम ले। आंसू बहे तो बहने दे। यही आत्मा की पुकार है, यही सच्ची शुरुआत है। जब मन कहे तू हार जाएगा, तब दिल से चिल्लाओ, नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। तीसरा, संगति का चयन। ब्रह्मचर्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति संगति में सावधान रहे। जहाँ कामुक विचार, अश्लील बातें और भटकाने वाली संगति हो, वहाँ से दूरी बनाना ही जरूरी है। सत्संग यानी उन लोगों की संगति जो ईश्वर ध्यान और संयम की राह पर हैं। जैसे आग से आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य सत्संग से पुष्ट होता है। संगति में वह शक्ति है जो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को संत। इसलिए एक ब्रह्मचारी का सबसे पहला मित्र उसका सत्संग होना चाहिए। चौथा, दिनचर्या में अनुशासन। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, शारीरिक अभ्यास भी है। एक दिनचर्या जैसे सुबह जल्दी उठना, योग करना, ध्यान लगाना, सात्विक भोजन करना, यह सब आपको स्थिर बनाते हैं। खास बातें, रात में जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। भोजन हल्का, सात्विक और संयमित हो। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आदि से दूरी, खासकर रात में। समय पर स्नान और ध्यान रखो। जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आप अपने शरीर और मन दोनों को एक अच्छी दिशा में ले जाते हैं, और ब्रह्मचर्य का पथ वीर सैनिकों का पथ है। पांचवा, इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारी इंद्रियां ही हमें सबसे ज्यादा भटकाती हैं। आंखों से अश्लीलता, कानों में व्यर्थ बातें, जीभ से स्वाद और मन से कल्पनाएं, यह सब ब्रह्मचर्य के दुश्मन हैं। निगाहें नीची रखें, अनावश्यक देखने से बचें। संगीत से भक्ति गीत, ध्यान संगीत सुने। भोजन में स्वाद से अधिक पोषण पर ध्यान दें। मन में उठती वासना की कल्पना को तुरंत काट दें। इंद्रियां यदि नियंत्रित हो तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब ईश्वर की झलक मिलती है। ब्रह्मचर्य का यही अंतिम फल है, ईश्वर का अनुभव। छठा, संयम में ऊर्जा का संचय। ब्रह्मचर्य में केवल संयम नहीं, ऊर्जा का संचय भी होता है। वीर्य का रक्षण, विचारों की पवित्रता और कर्म की निष्कामता, यह सब मिलकर आपको एक दिव्य योद्धा बनाते हैं। जब वीर्य सुरक्षित रहता है तो चेहरे पर तेज आता है, वाणी में शक्ति, विचारों में स्थिरता और जीवन में दिव्यता, जैसे सूर्य में अग्नि हो। सातवां, ईश्वर से प्रेम। ब्रह्मचर्य की आत्मा। अंत में ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं बल्कि प्रेम है। ईश्वर से जब हृदय में भगवत भाव होता है तब काम भाव स्वत गलने लगता है। हर दिन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे मन से वासना को निकाल दो, मुझे ब्रह्मचारी बनाओ, बाहर से भी भीतर से भी। ईश्वर को प्रेमी मानो, गुरु को पथ प्रदर्शक मानो। जब मन भटके तो उनका स्मरण करो। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना, वैसे ही ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्म ही सब कुछ होता है। ब्रह्मचर्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं। यह एक तपस्या है आत्मा को ऊपर उठाने की। यह एक युद्ध है
भीतर की वासनाओं से, और यह एक प्रेम है परमात्मा से। यदि आप इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लें, उद्देश्य स्पष्ट करें, मन पर विजय पाएं, संगति सुधारें, अनुशासन अपनाएं, इंद्रियों पर नियंत्रित करें, ऊर्जा संचय करें और ईश्वर से प्रेम करें, तो आप असली ब्रह्मचारी बन सकते हैं। याद रखें, जो ब्रह्मचारी है वही ब्रह्म को जान सकता है। धन्यवाद।